है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए मुद्दे के पड़ताल के साथ। और आज का हमारा पड़ताल जो है ना वो सनातन धर्म पे है। अब देखिए कि सनातन धर्म तो खैर किसी पड़ताल का मोहताज नहीं है, उसको किसी पड़ताल का जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा धर्म ग्रंथ और बहुत सारी चीजें जो हैं उसे भरी पड़ी हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे ये आता है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं या जो राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, वो लोग जो है कभी न कभी जो है कुछ ऐसा बयान देते हैं, अब चाहे वो तुष्टीकरण के लिए कहें या प्रसिद्धि के लिए कहें या चर्चा में आने के लिए कहें या किस कारण से कहें, लेकिन वो लोग कुछ ऐसा बयान देते हैं जो कहीं से भी उस धर्म के मानने वाले लोगों को रास नहीं आता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं, जानते हैं कहाँ, यहीं के शिक्षा मंत्री, हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बारे में। अब चंद्रशेखर जी तो जो है हमेशा से जो है अपने बयान के लिए जाने ही जाते हैं, कुछ न कुछ रामचरितमानस तो खैर उनका खास विषय हो गया है कि रामचरितमानस पे जो है वो कुछ न कुछ इस तरह का बयान दे देते हैं। अब इस बार वो क्या किए हैं कि रामचरितमानस को बोले क्या कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। अब पोटेशियम साइनाइड जैसे कि आप लोग भी जानवे करते होंगे कि सुई के नोक के बराबर भी अगर जीभ पे रख लिए ना तो आप जो है भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो बात ये है कि रामचरितमानस जो कि हिंदुओं का और सनातनियों का इतना बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाता है, उसके ऊपर ऐसा विवादित और आपत्तिजनक बयान देना एक मंत्री को क्या शोभा देता है। अब देखिए कि मंत्री जब वो ऐसा बोले ना, प्रोफेसर चंद्रशेखर जब ऐसा बोले तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बोल दिया कि अगर नीतीश कुमार को भी ऐसा ही लगता है, वो तो खैर कार्रवाई का मांग तो पहले करवे किए, इसके साथ साथ ही भी बोल दिए कि अगर नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है तो चाट के देख ही ले। आप देखिए कि ये भी कोई जवाब हुआ। आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि लोग जो है, मंत्री जो है, नेता जो है, इस तरह का बयान देते रहते हैं और उनके दिमाग में क्या चलता है तो खैर सोचने के लिए बड़ा अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी जनता भी इन सब बयानों पे जरूर कुछ न कुछ सोचती होगी। तो चलिए आज हमारी जनता के बीच में जरा उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि बार बार सनातन धर्म पर, सनातनियों पर और उनके धर्म ग्रंथ पर इस तरह का बयानबाजी क्यों होते रहता है, इतना सॉफ्ट टारगेट लोग काहे बना लिया है। आइए देखा जाए। यहाँ पे बाबा जो है मंदिर के पुजारी हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते होंगे। हम सुने हैं कि मंगलवार को और रविवार को बहुत ज्यादा भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है कि पूरा जगह भरा हुआ रहता है। तो इतने सारे लोगों का जब आस्था इस धर्म में है, धर्म ग्रंथ में है, फिर इसमें जहर कैसे हो सकता है? ये तो अपने निजी स्वार्थ के लिए, कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए धर्म राजनीति करते हैं, इसमें तो कोई अच्छी वाली बात नहीं। और जहाँ तक सनातन का सवाल है तो ये तो बहुत किसी को पता नहीं है कि कब से है। बिल्कुल बिल्कुल सनातन को जानने वाले रामकृष्ण से पहले से है। आदि शक्ति की पूजा कब से हो रही है किसको पता है? बहुत पहले से धरती माँ की पूजा, वृक्ष की पूजा, ये सब सनातन का है। यही तो खूबसूरती है सनातन धर्म का। हम लोग को देखिए कि वृक्ष का पूजा करना सिखाया जाता है, पीपल का पूजा कर, पीपल समझिए कि वैज्ञानिक तौर पे भी कितना उपयोगी है, तुलसी कितना उपयोगी होता है, तुलसी का औषधीय गुण देख लीजिए, रात में भी ऑक्सीजन देता है, तुलसी का ये गुण होता है। और तुलसी को हम लोग को पूजने के लिए सिखाया जाता है। धरती माता जिससे हम लोग उपजा के खाते हैं, जिसपे हम लोग रहते हैं, समझिए इतना भार हम लोग दिए हुए हैं, उनको पूजने को सिखाता है हमारा धर्म, है कि नहीं? तो फिर ये इसके ऊपर इतना विवादित बयान दे के लोग क्यों चर्चा में आ जाते हैं? भारी मूर्खतापूर्ण वाली बात है। नेता लोग खुद ही कहते हैं कि रामचरितमानस जो है जाति में लोगों को बांटता है, इसमें जातिवाद है। जातिवाद हमको नहीं लगता है कि रामचरितमानस में कहीं भी है, लेकिन ये नेता लोग खुद तो उस क्षेत्र से देख लेते हैं कि किस जाति की बहुलता है और उसी क्षेत्र का उम्मीदवार उतारते हैं। तो पोटेशियम साइनाइड तो नेता हुए ना, रामचरितमानस कहाँ से हो गया? अरे जन्म सब कोई लेता है हिंदू धर्म में। हाँ। जन्म के बाद कोई काटता है तब कोई मुस्लिम बनता है, कोई कुछ करता है तो क्रिश्चियन बनता है, कोई जन्म तो हिंदू धर्म में ही न लिया। ये कोई नहीं ना है कि से कोई जन्म लिया है कि नहीं हम मुस्लिम में जन्म लिए, हम ईसाई के जन्म लिए, हम क्रिश्चियन में। जन्म हिंदू धर्म में ही उनको लेना है। लेकिन हमारे देश में जितना जो नेताएं हैं, जितना है, सब अपना अपना स्वार्थ के राजनीति करते हैं। कोई है तो जैसे अगर हिंदू और मुस्लिम अगर दो हो जाए तो फिर कोई नहीं बोलने वाला है, लेकिन आज हिंदू ही हिंदू का विरोध करने वाला है। हाँ है। जैसे ही चंद्रशेखर जो है करेंगे टीका, घर में डुलाएंगे घंटी, कहेंगे रामायण गलत लिखा है। रामायण तुम्हारा दादा लिखा है।
रामायण तुम्हारा दादा नहीं लिखा है कि दादा गलती लिख दिया पोता एथी करेगा, सुधार रहा है, पोता सुधार रहा है। रामायण लिखने वाले हमारे पूर्वज है। जब राम जी के पहले ही भविष्यवाणी लिखा गया था कि आपको ऐसे जन्म लेना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। हाँ। रामचरितमानस में तो समझिए इतना बढ़िया दुआ हुआ, उनको समझने में दिक्कत हो गया क्या? अरे समझने में नहीं दिक्कत है, उनको समझने में सब ठीक है। हाँ। उनका दिमागी राजनीति जो है से उनको घोल गया है। हाँ। कि हम जो है से जब तक नहीं कहेंगे तब तक हमको अल्पसंख्यक वोट नहीं देगा। हाँ। यहाँ तो अल्पसंख्यक की राजनीति है कि जहाँ जोन बाहुल है अल्पसंख्यक के वोट कैसे लेना है, तो खाली अल्पसंख्यक का वोट चाहिए। बस हम लोग क्या करें? हिंदू तो जातिवाद में है कि हमारा जाति के हो गए राजद के, हम जादव जी है तो राजद है। हाँ। चाहे कोई गलत करे, काम करे अथवा न करे, जाति से हमको वोट का मतलब है। बात ये है कि कहीं भी जो है जाते हैं चंद्रशेखर बाबू, तो हम उनको देखते हैं, ज्यादातर समय में देखते हैं कि खुद टीका लगाए रहते हैं। तो वो टीका लगा के भूत मूंगा के पूजा करते हैं। कोई भगवान है कि रामे भगवान का, हनुमान भगवान का पूजा करते हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा है जिसके कब उत्पत्ति हुई है और कब खत्म होगा आज तक कोई नहीं जाना। प्रत्येक धर्म के बारे में लिखा हुआ है कि कब कुरान लिखा गया, कब बाइबल लिखा गया, कब दूसरे धर्म का एक इतिहास है कि कब उसका उत्पत्ति हुआ, कब खत्म हो जाए। लेकिन सनातन के न कोई उत्पत्ति का समय दिया गया है, न इसका अंत का कोई समय। चंद्रशेखर जी सिर्फ अपने राजनीति, तेजस्वी यादव के कहने पर अपना वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं। एमवाई समीकरण मेरा दुरुस्त रहे। तेजस्वी यादव तो उनको बोले कि आप जो है अपने मंत्रालय का पहले चिंता करें, वो सब दिखावा के लिए बोले हैं। अगर तेजस्वी यादव एक दिन बोल दे तो किसी भी राजद के किसी भी अधिकारी का दिन नहीं, पदाधिकारी का दिन नहीं, एक शब्द भी कुछ बोले, सीधा सीधी तेजस्वी यादव के इशारा पर ये सारा प्रकरण चला है। और पूरे देश में जो घूम करके ये लोग इंडिया गठबंधन बनाए हैं, इन लोगों का काम है किसी भी प्रकार से सनातन को कमजोर करना। काहे कि जान रहे हैं कि विश्व गुरु बनने से अब भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। क्या करेंगे? बीजेपी के तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो बोल दिए कि अगर नीतीश कुमार को भी ऐसा ही लगता है कि पोटेशियम साइनाइड है तो खुद भी चख लें। तो हम तो बता रहे हैं कि 2024 के बाद ये लोग सारे लोग पोटेशियम साइनाइड का मजा चखेंगे। और उसके बाद खुद आत्महत्या करेंगे ये लोग। काहे कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ये लोग का गठबंधन कायम नहीं रहने वाला है। ये लोग 24 में बुरी तरह से हार रहे हैं और उसी को हार को सिर्फ और सिर्फ कुछ मार्जिन कम करने के लिए अपना ये सब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं। बड़ी अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ पे पाप का भी प्रावधान है, पुण्य का भी प्रावधान है, पाप के ऊपर जो है सजा का भी प्रावधान है और माफी का भी प्रावधान है। तो लोग सारा चीज भूल गई, माफी वाला लगता है याद रख लिया, खासकर चंद्रशेखर बाबू माफी वाला चीज याद कर लिया। इसीलिए जो है उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है रामचरितमानस। कुछ भी बोलते हैं, टीका लगा के आते हैं, माई कैसे करते हैं, बोल के निकल जाते हैं। एकदम बुर्बक आदमी हथिन के, उनको कुछ बुझा है ना चंद्रशेखर जी के, कुछ उल्टा पलटा बयान बोली थथिन। आई तो ऐसे बुढ़वा कई करथिन तो उनका राजनीतिक करियर चलता है। राजनीति ला तो चमी छथिन, हाईलाइटेड मीडिया के करप्ट ला वो बोल रहे हैं ये सब चीज। यह सब बोल के अपन बयान चाहिए थथिन कि हम व्यू बढ़ावेला अपन बढ़ित रहे। खाली व्यू बढ़ाने के खाली व्यू बढ़ावेला बोलित रहथिन उल्टा पलटा। उनका खुद हिंदू हथिन, हिंदू घर में जन्म होलिन है, भारत हिंदुओं का देश है। नहीं, हमको तो जानते हैं, जैसे ही कोई कुछ चंद्रशेखर बाबू के बारे में बोलता है तो हम यही सोचते हैं कि वो टीका लगा के आते हैं तब भूत न बोले थे। सब जाके घर में माफी मांगा हथिन भगवान जी से कि हे भगवान, हे राम जी, हे श्री कृष्ण जी, हे धरती माता, हम राजनीति ला अपन व्यू बढ़ावे ला बोली थी, सब चीज हमरा मत बयान दी, माफ करिए, माफ कर दी। हम अब देखा कितना महथिन। सही बात है, जितने टीका लगा हो तो उतने बड़का झूठ बोलतन। ऐसे देखिए जनसंख्या नियंत्रण खोजित है। केंद्र सरकार जब जनसंख्या नियंत्रण लेके चलाए टंकी बंद हो जाए। जबले जनसंख्या नियंत्रण न है भारत में तबले कुछ न हो, सब नौटंकी चलित रहत। तो जनसंख्या से इसका क्या संबंध? अरे जनसंख्या से उसका जनसंख्या बढ़ रहा है, उसी के वोट बैंक के लिए नीति हो रहा है। अच्छा, और कहीं कुछ मैटर नहीं है। उसका जनसंख्या जखन ये कम गया, ये सब वोट बैंक के सब के राजनीति दुकान बंद हो जाए, उसके बाद फिर सब लोग हिंदू हिंदू करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि या सनातन धर्म या कोई भी धर्म, उसको मानने वाले जितने भी लोग हैं उनकी एक आस्था का जो है चिन्ह होता है, एक आस्था का जो है प्रतीक होता है उनका धर्म। तो उनके धर्म के साथ जो है, उनकी आस्था के साथ कहीं से भी कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए, हमको जहां तक लगता है। और जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, अगर उनके विश्वास के साथ आप खेलिएगा तो भाई उनके हाथ में भी वोट का पावर है, वो भी अपना खेल दिखाइए करेंगे। तो खैर चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म पर ही बार बार प्रहार क्यों हो रहा है। आइए देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग सनातन धर्म को अपना जो है एक धर्म मानते हैं। सनातन धर्म
जैसे बाकी सारे धर्म को जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है, वैसे सनातन धर्म का भी कुछ अधिकार है। लेकिन इस देश में या कहे कि बिहार के मंत्री बार बार, बिहार तो हम सिर्फ नहीं कहेंगे क्योंकि अभी जो है तमिलनाडु से भी एक बड़ा खराब स्टालिन के बेटे का बयान आया था, तो क्यों बार बार सनातन धर्म पे इतना प्रहार हो रहा है? सनातन धर्म बहुत ही पुराना है। सनातन धर्म के पीछे लोग वोट के फेरे पड़े हुए हैं कि वोट हमको ज्यादा मिले, इनको नहीं मिले। सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है और इसी पर सब धर्म आधारित है, ठीक है ना। और जो सनातन का विरोध करते हैं एक दिन उनको ऊपर चल जाना है और सनातन यही का यही रहेगा, इसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म को मानने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए रामचरितमानस जो है वो सिर्फ एक किताब मात्र नहीं है। अब उन्होंने जो है पहले एक बार और भी कहा था कि रामचरितमानस जो है वो नफरत फैलाने का काम करता है। तो हम जितना रामचरितमानस पढ़े हैं उसमें हमको तो कहीं नजर नहीं आया, आप भी बेशक पढ़वे किए होंगे, आपको ऐसा कुछ नजर आया क्या उसमें? सनातन के खिलाफ जो भी बोले हैं उनको बोलने दिए। सनातन का काम ही है समस्त जगत का कल्याण। तो हम लोग ये सब नेता के बयान पर नहीं चलने वाले हैं। सनातन मतलब समस्त जगत का कल्याण, सनातन धर्म का एक उद्देश्य है और हम लोग ये उद्देश्य को मानते हैं। और जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, जो राम राज्य का विरोध कर रहे हैं, उनको मरने के बाद उनके पीछे से लोग श्री राम नाम सत्य है यही बोला जाए, नारा लगाएंगे। बिल्कुल, ये हाँ, बहुत बिल्कुल, बड़ी बात और बिल्कुल। बहुत अहम बात बोले हैं। हाँ, राम नाम सत्य है का नारा लगेगा। हाँ, आप देख लीजिएगा। हाँ, और हम लोग अपनी बात नहीं करते हैं, सनातन समस्त जगत का कल्याण की बात करते हैं। धर्म की जीत हो और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, पूरे विश्व का, पूरे जगत का कल्याण हो, यह नारा से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आगे जाके क्या होगा वो तो हमको नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जाग रहे हैं और लोग जो हैं अपने धर्म को, जिस तरह से धर्म उनके जीवन के करीब है, कहीं ना कहीं धर्म उनका प्रिय है, तो वो लोग जो है वो तो देखेंगे ही कि हमारे बारे में जो है हमारे जनप्रतिनिधि क्या बयान दे रहे हैं। वो लोग भूल थोड़ी जाएंगे बयान देके। उनकी बयान अभी आपको ऐसा सोचिए कि उनका दिमाग विकृति में चला गया है। हाँ, और विकृति में जब जाता है, होश हवास में नहीं रहता है, तो अनाप शनाप बोलता है। अब उसके मन में किस भावना से बोल रहे हैं, तो यह राक्षसी प्रवृत्ति है अपने, लेकिन संस्कार उनका बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण इस तरह से अनैतिक शब्द रामायण के ऊपर देते हैं, रामचरितमानस के ऊपर देते हैं। इस चलते घबराने की बात नहीं है। यह सब इसलिए है कि हम पहले से ही सनातनी कहिए हिंदू संस्कृति में हम सहिष्णु हैं। हम सहिष्णु होने के कारण सुन लेते हैं और अपना काम अपना करते हैं, वो अपना काम करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सनातन धर्म का जो है या किसी भी धर्म का इज्जत करना तो जरूरी है ही, लेकिन साथ साथ अगर उनके राजनीतिक फायदे की भी बात करें तो उनको अगर अपना राजनीतिक फायदा भी देखना है तब भी उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक नेता है, उनको भी जो है सारे धर्म के साथ राजनीति करनी है, सारे धर्म को लेके चलना है। तो इस हिसाब से भी उनको थोड़ा सा इस बात का जो है ध्यान रखना चाहिए। खैर, चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, सनातन धर्म पे शिक्षा मंत्री है हमारे, काफी बड़ा नाम है उनका, चंद्रशेखर बाबू। तो उन्होंने जो है कहा है कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। इसके पहले भी वो एक बार बोले थे कि ये समाज में नफरत फैलाता है। तो रामचरितमानस में ऐसा क्या है कि उनको बुरा लग गया? हम लोग को तो नहीं लगा आज तक, लेकिन उनको कैसे बुरा लग गया? अब उनको उनका व्यक्तिगत मामला है, उनको अगर बुरा लगा है नहीं, जैसे व्यक्तिगत मामला उनका तब होता जब वो कहते कि मेरे अलमारी में रखा एक किताब है जिसका हम नाम नहीं बताएंगे, उसमें खराब चीज लिखा हुआ है। अगर वो ऐसा कहते तब। उन्होंने कहा है रामचरितमानस के बारे में, जिससे एक पूरा धर्म का, एक पूरा सनातन धर्म का भावना जुड़ा हुआ है, तो इससे भावनाओं का ठेस पहुंचा है सनातन धर्म का। और उनको अपने शिक्षा मंत्री पद से त्याग दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना। भाग में देखिए कि पहले ही से इतना सारा काम है करने के लिए, है ना। सरकारी स्कूल का स्थिति देख लीजिए, अभी भी कितना खराब है। उन सारी चीजों पे काम करना चाहिए थी। रामचरितमानस पे बयान दे रहे हैं। रामचरितमानस पे उनको बोलने का क्या जरूरत है? रामचरितमानस को जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग जानते हैं, वो लोग तो जानते ही हैं कि वो जहर है कि अमृत है। भाई, जो लोग मान रहे हैं वो जानते हैं ना उसको। फिर आपको ये बोलने की क्या आवश्यकता है? आप नेता हैं, आपको जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संघर्ष करके वहाँ पहुंचे होंगे, या जिस भी वजह से पहुंचे होंगे, आप जो है एक अच्छे जगह पे हैं, तो आपको तो बढ़िया ही बात बोलना चाहिए ना। देखिए, इसमें जो है रामचरितमानस तुलसी बाबा लिखे हैं,
सब ग्रंथन का रस है इसमें। हाँ और इस पर शंकर जी अपने से हस्ताक्षर किए हैं रामचरितमानस पर। इसको काटने वाला कौन है? कौन गली का झिटका है? शिक्षा मंत्री हो चाहे भिक्षा मंत्री हो, भिक्षा मंत्री है, भीख मांगता है। वो तो खुद टीका लगाए रहते हैं। हाँ टीका, वो क्या टीका लगा, वो संस्कारहीन है। किया हुआ है कि सत्यम शिवम सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इस ग्रंथ को कोई काटने वाला है तो गलत समाज को मैंने सब रामचरितमानस और रामायण जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं कि राम जैसा बेटा होना चाहिए, लक्ष्मण जैसा सेवक होना चाहिए, भरत जैसा भाई होना चाहिए, सीता जैसी नारी होनी चाहिए। हम लोग ये सीखे, तो वो कौन चैप्टर पढ़ लिए जो उनको जहर नजर आ गया? रामचरितमानस सबसे बड़ा तो कि हम लोगों का जीवन का दर्शन है। बिल्कुल हम लोग का एक आदर्श है ये। हमको कैसे समाज में रहना है, कैसे हमको रहना चाहिए। और ये तेज प्रताप जी भी विरोध किए थे, वो अपना हश्र देख चुके हैं बागेश्वर जी के सामने। तो इनका भी वही हर्ष होने जा रहा है। और ये इतिहास गवाह है, ऐसे ऐसे लोग ये मेढक हैं, बारिश में जैसे कुछ दिन ढाई ढोई करेंगे, इसके बाद इनकी सारी कहानी समाप्त हो जाएगी। साइनाइड जिसको जहर कहा जाता है, जो समझिए कि सबसे खतरनाक जहर होता है, तो उससे तुलना कर बोलने वाले तो खुद जहर है। क्या कहा जाए उनको? ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था। ऐसा बयान दे के तो आप समाज में नफरत फैला रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है उनको सख्त हिदायत दिए कि आप जो है ये सब बयानबाजी बंद करिए और आप अपने शिक्षा विभाग पे ध्यान दीजिए। तो क्या लगता है उनका बात मानेंगे कि नहीं? बात तो सही है। शिक्षा मंत्री पर तो, शिक्षा पर तो उनको ध्यान देना चाहिए था। लेकिन वो नहीं सुने तो उसको क्या कहा जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि वो एक बार ऐसा नहीं किए हैं, बहुत बार ऐसा कर चुके हैं। बार बार किए हैं। वो इससे मतलब होता है कि वो उप मुख्यमंत्री का जो अथी है ना, उनका बात नहीं मान रहे हैं लोग। और उनका बात मान ही नहीं रहे हैं। उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। इस चलते अनर्गल बयान देता है लोग बार बार। वो भी धर्म पर कि वोट बैंक का राजनीति को लोग कर रहे हैं। अगरी पीछी का राजनीति करने के फेर में वो ऐसा बयान दे रहे हैं। अमित शाह तो बोले कि लोग तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में ऐसे कर रहे हैं। वही कर ही रहे हैं, वही कर रहे हैं। और कुछ इनको लोग का काम नहीं है। समाज में शिक्षा के क्षेत्र में उन लोग को पढ़ाई अथी करना चाहिए था, तो वो लोग जीरो है। अथी स्कूल में अथी टीचर कम है, प्रिंसिपल कम है। लेकिन अपना जहाँ तहाँ प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, देखिए कि के पाठक जब इतना शिक्षा विभाग में काम करने लगे तो उनका तारीफ कर रहा है ना लोग। इसी तरह से शिक्षा मंत्री है बिहार में। जब भी बिहार का बुराई होता है या बड़ाई भी होता है, आजकल बड़ाई भी होता है तो शिक्षा के कारण होता है, क्योंकि यूपीएससी टॉपर यहाँ से एक निकल रहे हैं। तो जब शिक्षा से ही बड़ाई बुराई सब है, तो इस शिक्षा से ध्यान हटा के कहाँ रामचरितमानस पढ़ने लग गए? ये लोग ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा वोट पाने के लिए और धर्मी लोगों का साथ पाने के लिए ऐसा बयान देते रहते हैं। इन लोगों को सरकार से निवेदन है कि इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, कोई अधिनियम लाए कि जो लोग देश के विरुद्ध बोलते हैं या किसी धर्म के विरुद्ध बोलते हैं उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि रामचरितमानस जो है वो समाज में नफरत फैलाता है। आप युवा हैं, आप हमको ये बताइए कि क्या सही में रामचरितमानस नफरत फैलाता है? ऐसा कुछ नहीं है, नफरत नहीं फैलाता है। ये बहुत धार्मिक ग्रंथ है। हम लोग ऐसा ग्रंथ को पूजा करते हैं। ये लोग तुच्छ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसा बयान देते रहते हैं अपना वोट चमकाने के लिए। ऐसे लोगों को राजनीति से दूर हो जाना चाहिए। रामचरितमानस जो है, हाँ जी, उनको जब पिछड़ा से दिक्कत होता रामायण में तो सबरी का बैर क्यों खाते? वही तो हम कहते हैं भैया कि वहाँ रामायण तो हम लोग को सिखाता है कि राम होके भी आपको सबरी का बैर कैसे खाना है। वही चीज है ना, कि नहीं? तो ये केवल वोट का राजनीति करें और कुछ नहीं है, ठीक ना? मान लीजिए हम भी पढ़े हैं, रामायण भी पढ़े हैं, रामचरितमानस भी पढ़े। रामचरितमानस में दोहा जो है बहुत कहा जाए कि एक प्रकांड विद्वान जो होता है वो भी पढ़ेगा तो उसको जो है कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, कुछ ना कुछ नया बात ही सीखने को मिलेगा। तो हमको जरा ये बताइए बाबा कि कहीं हमसे कुछ छूट नहीं न गया है? सही में उसमें कुछ ऐसा बात है क्या? मान लीजिए हमसे छूट गया हो। नहीं, आपसे क्या छूटेगा? राम भद्राचार्य जी जगत गुरु हैं। वो जो है क्या कहे हैं, सर्च कर करके वो जो है से रामायण को कितना जो है से कहे हैं। शिक्षा मंत्री को डांट लगाए हैं, वो तमिलनाडु वाला है ना, उसको डांट लगाए हैं। करते हैं।
रामायण को यदि चर्चा करना हमारे सामने आवे, हम उसको बताते हैं क्या रामायण है। भद्राचार्य जी में तो बहुत विश्वास है, लोगों का आस्था बहुत ज्यादा है। जगत गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, आज के डेट में भगवान है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक धर्म के जो अनुयायी हैं, जब उनमें उनका इतना विश्वास है, लोगों का इतना विश्वास है, तो जो धर्म ग्रंथ है, जो इतना बड़ा धर्म, इतना पुराना धर्म ग्रंथ है, जिसको कहा जाता है कि तुलसीदास जी जिस समय लिखे थे, उनके घर में लोग आग लगाने का कोशिश किया था, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करने का कोशिश किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इतना बड़ा महाकाव्य रच दिए। और वो महाकाव्य जब हम तक पहुंचा है, इतनी पीढ़ी के बाद भी जब हम उसको पढ़ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं ये हमारा सौभाग्य है। तो खैर आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।